हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अकाउंट टीचर जतिन यादव आप लोगों के साथ फिर से आ गया हूँ। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अपना 11th क्लास का बेसिक्स पढ़ लिया था। बेसिक्स मतलब कि भाई बेसिक्स का मतलब क्या हो गया कि हमने अकाउंटिंग के बारे में बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। जिसमें हमने कुछ असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, इन सब की चीज़ें डेफिनेशन पढ़ी थी कि होता क्या है वो समझा था। फिर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन वगैरह भी सब पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज आपकी स्क्रीन पे क्या है हमारे पास, अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 हम पहले करने जा रहे हैं। सर आपने चैप्टर 1 2 3 4 ये क्यों नहीं पहले करवाया, चैप्टर 5 पहले करवा रहे हो। तो बेटा क्या है बात है ना, कि वो जो 1 2 3 4 है ना, वो एकदम हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है। और चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारे पास, थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो मेरी अप्रोच क्या रहती है, हम थोड़ा बहुत पहले प्रैक्टिकल समझेंगे, साथ साथ में मैं आपको चीजें समझाता हुआ चलूंगा। और लास्ट में आके हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ी टाइम बाद अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। इससे क्या रहेगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हमारी क्लैरिटी अच्छी से आ जाएगी। चलो आज हम शुरू करते हैं अपना अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि असेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, है ना। अब जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पिछली क्लास को एक बार देख ले, सब क्लियर हो जाएगा आपको ये सारी चीजें क्या होती है ना। तो देखो, अब जब ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं हमारे पास, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी, एक स्टोरी बिजनेस की, ठीक है। अब बिजनेस की स्टोरी समझेंगे। क्या है हमारे पास स्टोरी, कहते हैं मान लो कि राम स्टार्टेड अ बिजनेस। कहानी शुरू हुई हमारी कहाँ से, राम स्टार्टेड अ बिजनेस। राम ने एक बिजनेस शुरू करा। अच्छा जी, चलो राम ने बिजनेस शुरू करा। राम कहता है यार मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास ना कुछ पैसा है मेरा, उसको मैं बिजनेस में लगा देता हूँ। तो उसने बोला मेरे पास मेरे कितने रुपए हैं, 30,000 रुपीज है। कितने थाउजेंड रुपीज है, 30,000। तो भाई राम अगर बिजनेस शुरू कर रहा है तो राम क्या हो गया बिजनेस के में, ओनर। और ओनर का जो भी पैसा होता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल। कितने रुपए का कैपिटल है, 30,000 रुपए का कैपिटल लगाया किसने, राम ने लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल आ गया। राम सोचता है अरे यार मेरे को बिजनेस शुरू करना था, मेरे पास तो सिर्फ 30,000 रुपए हैं, मेरे को तो जरूरत भाई 50,000 रुपए की थी, ये क्या करूं अब मैं। मेरे को तो जरूरत कितने रुपए की थी, 50,000 रुपए की। मतलब सिंपल सी बात मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि हमारे को टोटल फंड्स जो चाहिए वो कितने चाहिए, वो चाहिए टोटल 50,000। मतलब अभी कितने की कमी है इनके पास, अभी इनके पास कमी है पूरे के पूरे 20,000 रुपए की, है ना, कमी है। तो राम सोचता है कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ पैसा अपना लगा दिया, अब इस कुछ पैसे को क्या कर लेता हूँ, मैं लोन ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो राम के पास कितने पैसे आ गए, टोटल 50,000 रुपए आ गए। देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहानी शुरू हुई कि राम ने अपना बिजनेस शुरू करा। राम ने बिजनेस शुरू करना चाह रहा है। अब बिजनेस शुरू करते टाइम उसके पास पैसे कितने थे, 30,000 रुपीज। मतलब कि कैपिटल था उसके पास 30,000 का, ठीक है। अब वो कहता है यार 30,000 तो नहीं, मेरे को जरूरत कितने की है, 50,000 की। उसने एनालाइज करा होगा कि कहाँ कहाँ खर्चा आएगा, तो 50,000 की नीड पड़ी। तो उसने क्या करा, 20,000 रुपए का लोन ले लिया। तो टोटल उसके पास 50,000 रुपए अब आ चुके हैं। अब क्या करता है राम, अब ये कहता है कि भाई अब मैं 50,000 रुपये ना अपने बिजनेस में यूज करना शुरू करता हूँ। कैसे यूज करूंगा, कहता है कि मेरे को ना कुछ गुड्स परचेज करने थे। गुड्स मतलब मान लो कि अगर मैं कोई चीज डीलिंग कर रहा हूँ, किसी चीज में डीलिंग कर रहा हूँ, मान लो ये मेरे को पेंसिल बेचने का बिजनेस है मेरा, ठीक है। पेंसिल बेचने का बिजनेस है, तो ये पेंसिल मेरे लिए क्या है, मेरी गुड्स है। तो ऐसे ही राम का बिजनेस था। मान लो कि राम का भी पेंसिल बेचने का बिजनेस था, तो राम ने कई सारी पेंसिल्स खरीद ली। बेचेगा तो पेंसिल खरीदनी पड़ेगी। मान लो 20,000 रुपए की पेंसिल खरीद ली। एक जीरो ज्यादा हो गया सर। हमारे पास कितने रुपए की पेंसिल हो गई है, 20,000 रुपए की पेंसिल हो गई, ठीक है। फिर मान लो राम को जरूरत थी कि मेरे को एक सेल्समैन भी चाहिए, और सेल्समैन के लिए मेरे को कुछ ना कुछ उसको गाड़ी भी देनी पड़ेगी। तो उसने एक व्हीकल ले लिया, कितने रुपए का, मान लेते हैं 10,000 रुपए का, सस्ता सा व्हीकल ले लिया, ठीक है। फिर फिर क्या हुआ, वहां पे उसने कुछ ना कुछ चीजें और ले ली। जैसे मान लो कोई एक मशीन ले ली, कोई भी मशीन उसको नीड थी, उसने मशीन ले ली। मान लो उसने फर्नीचर ले लिया, मशीन ले लिया, कुछ भी ले लिया, 10,000 रुपये उसने वहां खर्च कर दिए, ठीक है। गुड्स खरीदे उसने, व्हीकल खरीदा एक, मतलब कार वगैरह या फिर बाइक कुछ भी खरीदी, फिर एक मशीन खरीद ली 10,000 रुपए की। तो टोटल पैसे कितने थे उसके पास, उसके पास टोटल पैसे जो थे वो थे
50,000। अब ये 50,000 रुपये थे, उसने कहा यार इतना सामान खरीद लेता हूँ और कुछ पैसा अपने पास भी रख लेता हूँ, क्योंकि कभी भी आप बिजनेस शुरू करोगे ऐसा थोड़ा ना आप सारे पैसे खर्च कर दोगे, कुछ ना कुछ अपने पास रखोगे। तो टोटल कितने खर्च हो गए हमारे पास? 40,000 खर्च हो गए। देखो ये 20 10 और 10 कितने हो गए? 40 हो गए। तो कहता है आपके पास 10,000 रुपीज और बचे। ये जो 10,000 रुपीज आपके पास बचे हैं, इसको वो बोल रहा है कि मेरे पास कैश रखा हुआ है। ठीक है बात। तो हमने क्या करा? सबसे पहले हमने यहाँ पे पैसा इकट्ठा करा, ठीक है, कैपिटल लेके आया वो, और वो लोन लेके आया, तो टोटल उसके पास हो गए 50,000 रुपए। अभी 50,000 रुपए को उसने क्या करा? यूटिलाइज करना शुरू करा। कैसे यूटिलाइज करा उसने? उसने गुड्स खरीद लिए 20,000 रुपए के, उसने एक गाड़ी खरीद ली 10,000 रुपए की, फिर उसने क्या करा? एक मशीन खरीद ली 10,000 रुपए की, और लास्ट में उसके बाद 10,000 रुपए बच गए। तो टोटल 50,000 रुपए उसने ऐसे ऐसे खर्च करे। अच्छा, तो भाई इधर देखो जरा, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो सिचुएशन हो रही है, हमारे पास ये जो सिचुएशन हो रही है यहाँ पे, इस सिचुएशन को मैं क्या कह सकता हूँ? इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं भाई अपना प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। क्या कह सकते हैं भाई? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। सर ये प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है भाई? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब कि आप फंड को क्या कर रहे हो? इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है बात। देन ये जो सिचुएशन हमने करी, इसमें इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको कह सकते हैं सिंपल सा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, है ना? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब कि हमारे पास एक होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बिजनेस में पहले उसने पैसा इकट्ठा करा, कहाँ से इकट्ठा करा? कैपिटल लेके आया, लोन लेके आया, फिर उसके बाद क्या आ गया? टोटल फंड आ गया। अब फिर बाद में उसने क्या करा? यूटिलाइजेशन करा अपना सारा का सारा। कैसे कैसे यूटिलाइजेशन करा? गुड्स में करा, फिर देखो व्हीकल में करा है, फिर किस में करा है? मशीन में करा है, फिर हमारे पास कैश में करा है। आ रही बात समझ में? ये सारा पैसा उसका यूटिलाइज हुआ। अब ये देखो, ये हमने सिचुएशन समझ ली क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ बेटा, ये जो कैपिटल है, इसको तो मैं चलो कैपिटल ही कह देता हूँ, है ना? एक मिनट पेंशन कर ले। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम कैपिटल ही रखते हैं। अब ये जो लोन है, ये लोन को क्या कहते हैं? लोन को कहते हैं लाइबिलिटी। पिछले क्लास में समझा था हमने, लोन को क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। और अगर आप ध्यान दोगे तो क्या ये सारी की सारी चीजें जो इधर साइड हैं, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ अपना असेट्स। कह सकते हैं ना भाई? देखो ये सारे के सारे असेट्स हो गए हमारे पास, इधर के ये सारे असेट्स हो गए। अब और ये सारी क्या है? ये हमारे पास क्या है? कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इस सिचुएशन के बाद हम क्या समझ सकते हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो बेसिक मैथमेटिक्स लग रही है यहाँ पे। क्या बेसिक मैथमेटिक्स लग रही है? ये कहता है कि भाई जो भी आपके पास असेट की वैल्यू होगी, जो भी आपके पास असेट की वैल्यू है, कितनी असेट की वैल्यू? 50,000 रुपए है ना? ये 50,000 हमारे पास किसके बराबर होंगे? हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होंगे। तो ये जो हमने कहानी समझी, इस कहानी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। और ये कंक्लूजन क्या कहता है? ये कंक्लूजन कहता है कि आपके पास टोटल असेट्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? ये टोटल असेट्स आपके पास बराबर होंगे किसके? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। हमने एक कहानी समझी और उस कहानी के अकॉर्डिंग हमने बता दिया एक इक्वेशन बन गई है हमारी। क्या इक्वेशन बनी है? कि टोटल असेट्स किसके बराबर होंगे? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होंगे। अब अकाउंटिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग कहता है ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, कैप एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लियर है बच्चों? ओके। अब समझे आप कि मैंने आपको ये कहानी क्यों समझाई? क्या पर्पस था मेरा ये स्टोरी समझाने का? मेरा पर्पस यही था कि अगर मैं आपको सीधा ये इक्वेशन बता देता कि ऐसी कोई इक्वेशन होती है आपके पास, तो आप क्या समझते हैं? अरे हाँ ठीक है, याद कर लेते हैं, इक्वेशन नाम की कोई चीज, ये अकाउंटिंग इक्वेशन नाम की कोई चीज होती है। बट अब मैंने आपको एक कहानी के रूप में बताया कि पहले उसने पैसे इकट्ठा करे, फिर उसने क्या करा? उस पैसे को यूटिलाइज करा, मतलब कहीं ना कहीं लगाया। अब वो पैसा जब उसने लगा दिया, तब वो क्या कर सकता है? अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है, अपने बिजनेस को रन कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने सीखा कि क्या एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ओके सर, ओके जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? ये टोटल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो गया। अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हम समझेंगे अपना क्या फॉर्मेट समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा?
फॉर्मेट समझेंगे कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या फॉर्मेट होता है, कैसा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। भाई अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इसका ऊपर हमेशा जो भी अकाउंट बनाएंगे हमेशा उसका क्या लिखना होता है, नाम लिखना होता है। जैसे इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो इसका हमने ऊपर नाम लिख दिया क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इधर साइड क्या आएंगी, सारी की सारी ट्रांजेक्शन आएंगी, मतलब जो भी बिजनेस में होता है वो सारा का सारा इधर लिखा जाएगा क्या क्या हो रहा है, और फिर उसको बाइफरकेट कर दिया जाएगा। कैसे, ऐसे बाइफरकेट कर दिया जाएगा कि असेट इधर लिखे जाएंगे सारे, फिर इक्वल्स टू देखो उधर लगाया है, इक्वल्स टू प्लस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब सर ये इतना दूर क्यों लिखा गया, कि बेटा क्या होता है ना, बिजनेस में जनरली हमारे पास असेट ज्यादा होते हैं, कैपिटल तो एक सिंगल ही होती है और लाइबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमको असेट्स के लिए जगह देनी थी, इसलिए असेट्स इक्वल्स टू थोड़ा दूर लगाया है ना। अब ये तो हमने सीख लिया कि फॉर्मेट कैसा होता है, तो ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट के बाद ना हम आ जाते हैं, जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसा होगा बेटा वो समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। पहली ट्रांजेक्शन बोल रहा है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद ₹25,000। गोपीनाथ ने बिजनेस शुरू करा। अब गोपीनाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोपीनाथ हो जाएगा ओनर, और ओनर का पैसा क्या होता है बेटा, ओनर का पैसा होता है कैपिटल। अच्छा, अब देखो मैं एक एक करके सारी ट्रांजेक्शन को लिखता हुआ चलूंगा और आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन है गोपीनाथ की। देखो मैंने पहले से बना रखा है अपने पास अपने एक अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट, आपको भी ऐसा फॉर्मेट बना लेना है। साथ साथ क्वेश्चन करते हैं ना, मैं भी करता हूँ आप भी करते हैं, साथ साथ करते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, गोपीनाथ ने बिजनेस शुरू करा है कितने रुपए से, 25,000 रुपए से। तो यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन आ जाएगी मेरे पास, है ना। तो मेरे पास ये आ गई मेरी ट्रांजेक्शन नंबर 1। तो मैंने लिखा ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या हो रही है, यहाँ पे लिख देंगे गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस। अब स्टार्टेड बिजनेस तो ठीक है, ये 25,000 रुपए लेके आ रहा है। अब 25,000 रुपए क्या होंगे भाई, कैश ही होंगे ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लेकर आया वो। अच्छा तो आप बताओ इस ट्रांजेक्शन में दो चीज क्या हो रही है, दो चीज ये हो रही है सर कि एक तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस के याद रखना, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना है आपको। एक तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, दूसरा बिजनेस की कैपिटल बढ़ रही है ना, यही हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि असेट आ रहा है, क्या नाम का असेट आ रहा है बेटा, कैश नाम का असेट आ रहा है। कितने रुपए आ रहे हैं, टोटल सर आ रहे हैं हमारे पास, टोटल आ रहे हैं हमारे पास कितने, 25,000 आ रहे हैं सर। और इसी के हिसाब से आपके पास सर कैपिटल भी तो आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैपिटल भी आ रहा है हमारे पास। कैपिटल कितने का आ रहा है हमारे पास, कैपिटल भी 25,000 रुपए का ही आ रहा है। हमने क्या लिख दिया, पहली ट्रांजेक्शन लिख दी। पहली ट्रांजेक्शन ये हुई हमारी कि गोपीनाथ ने बिजनेस शुरू करा, कैश लेके आया वो, तो कैश को कैश में लिख दिया मतलब असेट साइड पे, और उधर देखो जाके उधर क्या लिख दिया हमने, कैपिटल में भी 25,000 रुपए लिख दिए, क्योंकि वो कैश लेके आया वही क्या हो जाता है अपना कैपिटल हो जाता है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, कितने रुपए, 10,000 रुपए। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे बताओ बच्चों, जब ये बोल रहा है कि 10,000 की गुड्स मैंने श्याम से खरीदे, क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि श्याम को मैंने पैसा दिया या नहीं दिया, नहीं लिखा बच्चों। तो नहीं लिखा तो यही माना जाता है कि श्याम से अगर मैंने सामान खरीदा है और मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि पैसा लिया है या नहीं लिया, तो मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने उससे कैसे लिया है, उधार पे सामान लिया है। तो जरा याद करो, मैंने अगर किसी से उधार पे सामान लिया तो मेरे को पैसे तो लौटाने पड़ेंगे। तो ऐसा इंसान जिसको मुझे पैसे देने हैं वो मेरे लिए क्या बन जाता है, वो मेरे लिए बन जाता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या होता है, मेरी लाइबिलिटी। तो इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं क्या हो रहा है। अच्छा पहले बताओ क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है, क्या दो चीजें, मेरे पास मेरा सामान आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, और गुड्स के साथ साथ मेरे पास एक लाइबिलिटी भी आ रही है जो किस नाम से आ रही है, श्याम के नाम से आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और सेकेंड ट्रांजेक्शन अपनी लिखूंगा, है ना। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अब यहाँ पे श्याम से जब मैंने पैसे लिए हैं, श्याम से मैंने गुड्स लिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, गुड्स मेरे लिए असेट है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा
स्टॉक सर, गुड्स की बात हो रही थी ना, स्टॉक क्या हो गया? अरे बेटा सेम होता है, गुड्स को ही स्टॉक कह दिया जाता है, स्टॉक के ही गुड्स कह दिया जाता है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो अब ये गुड्स हो गए हमारे पास। देखो पहली ट्रांजेक्शन में गुड्स थे मेरे पास, नहीं थे, तो मैंने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। अभी जो दूसरी ट्रांजेक्शन आई है मेरे पास, इसमें मेरे पास गुड्स आ गए हैं कितने रुपए के, 10,000 रुपए के। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कि मेरे पास आ गए गुड्स कितने के, 10,000 रुपए के। अब दूसरी बात क्या हो रही थी, मेरा लाइबिलिटी बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं अब क्रेडिटर्स। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिटर लिखा। क्या पहली ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर था? नहीं था सर, तो यहाँ पे लगा दिया जीरो। और दूसरी ट्रांजेक्शन में मेरे पास आ गया कितने रुपए, 10,000 रुपए एज अ क्रेडिटर। मतलब मैंने क्या करा, गुड्स लिया, स्टॉक के नाम पे लिख दिया, और क्रेडिटर अपने बना लिए कितने रुपए के, 10,000 रुपए के। और बताओ और कुछ हो रहा है चेंजेस यहाँ पे? नहीं सर, और तो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो बाकी जगहों पे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। लो जी, जीरो लगा दिया। आगे बात समझ में। अब बच्चों क्या होता है, देखो समझो, जब आप 10th क्लास में थे तो आपने इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था अपना मैथमेटिक्स में। तो उसमें क्या करते थे भाई, उसमें ये करते थे, जैसे ही हमारे पास दो इक्वेशन होती थी तो हम उनको सॉल्व करना शुरू करते थे। कैसे सॉल्व करते थे सर? एलिमिनेशन मेथड था, और भी कई सारे मेथड हुआ करते थे आपके पास। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास देखो कितनी, एक और ये दो, दो इक्वेशन हमारे पास बन रही है। तो दो इक्वेशन अगर बन रही है तो इसको क्या करना है हमें, अब सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक लाइन खींचेंगे, है ना। लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए। क्या कह रहे हो सर? लाइन हमेशा क्या करनी चाहिए, सीधी। एक सेकेंड। तो हमने क्या करा, ये एक लाइन खींच ली। जैसे ही ट्रांजेक्शन खत्म हुई हमने अपने पास एक लाइन खींच ली। देन क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक वो बनाया जाएगा। मैंने बोला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, एक न्यू इक्वेशन बना देंगे। इन दोनों को सॉल्व करके एक नई इक्वेशन बना देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 25,000, 25,000 है, अगली ट्रांजेक्शन में जीरो है, इनको क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो 25,000 पहले से थे मेरे पास, और जीरो बढ़े तो 25,000 हो गया। फिर मैंने स्टॉक ले लिया कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, तो 10,000 आ गया। इक्वल्स टू के इधर आ जाओ, इधर भी क्या हो गया, 25,000 प्लस 10,000। देखो बेटा ध्यान रखना, हमेशा ये जो आपका इक्वल टू का साइन है, ये जो हमारा यहाँ पे किसका साइन है, ये जो इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन क्या शो करता है कि भाई इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो है बराबर, इधर भी कितना है हमारे पास, इधर भी 35,000, उधर भी कितना है 35,000। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, अभी करेक्ट चल रहा है एकदम। तो हमने दो ट्रांजेक्शन लिख लिए। क्या क्या दो ट्रांजेक्शन, कि गोपीनाथ ने बिजनेस शुरू करा, फिर उसके बाद वो गुड्स परचेज करके लाया। देन थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 रुपए। क्या, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 रुपए, बेच दिया कितने में, 1500 रुपए। क्या बोल रहा है भाई ये, क्या सर समझ नहीं पाया मैं। अरे बेटा सिंपल सी बात कह रहा है, समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास एक गुड्स रखे थे जिसकी कॉस्ट 1800 में थी। कॉस्ट मतलब क्या, कि आपको कितने की वो खरीद पड़ी, है ना, कितने में आपने उसको खरीदा, कितने में खरीदा था आपने, 1800 रुपए में। और बेच कितने में रहे हो, 1500 रुपए में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने सेल कर दिया कितने रुपए में, 1500 रुपए में। भाई आपने कोई चीज 1800 की खरीदी, बेच रहे हो 1500 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 300 रुपए का लॉस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा लॉस? अब ये जो लॉस है, बताओ कि लॉस किसका होगा, लॉस होगा सर ओनर का। ओनर का लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, मतलब ओनर का लॉस हो गया। और ओनर का पैसा कौन सा होता है, कैपिटल का पैसा होता है। तो बेटा हमें क्या देखना है, हमें ये करना है कि 1800 रुपए तो कहाँ से चले जाएंगे हमारे पास से, 1800 का तो मैंने स्टॉक दे दिया, मेरा स्टॉक माइनस हो जाएगा 1800 रुपए से। फिर सेल कर दी मैंने 1500 रुपए की, और सेल किसको करी है मैंने, देखो सेल करी है सोहन को। सोहन से पैसा आया, लिखा है यहाँ पे कहीं सोहन से पैसा आ रहा है, नहीं लिखा सर। तो क्या मान के चलेंगे, सोहन से पैसा नहीं आया। तो मैंने जो ये सेल कर दी है उसके लिए मेरे पास क्या बन गया है, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे बन गया है अपना एक डेटर। क्या बन गया बेटा, एक डेटर बन गया है, किस नाम का, सोहन नाम का। कितने रुपए से, 1500 रुपए से, है ना। 1500 रुपए का एक डेटर बन गया। और ये 300 रुपए तो लॉस हुआ था, ये लॉस किधर चला जाएगा, कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेटा लॉस हुआ है, लॉस हमेशा क्या करता है, कैपिटल को कम करता है।
ठीक है सर, आते हैं अपना थर्ड ट्रांजेक्शन लिखते हैं। क्या हो रही है थर्ड ट्रांजेक्शन? गुड्स सोल्ड टू सोहन। तो बताओ सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले भाई मेरे पास से स्टॉक चला गया, कितने रुपए का स्टॉक चला गया मेरे पास से? मेरे पास से चला गया भाई पूरे के पूरे 1800 रुपए का स्टॉक। तो 1800 रुपये मैंने क्या कर दिए? माइनस कर दिए। सर माइनस कर दिए? आप तो ब्रैकेट लगा रहे हो सर। ये ब्रैकेट क्या है सर? बेटा अकाउंटिंग में कभी भी अगर आप किसी चीज को नेगेटिव लिखना चाहते हो, मतलब कि उसको माइनस में शो करना चाहते हो, तो हमेशा उसके नंबर्स के बगल में क्या लगा दिया जाएगा? ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। तो 1800 रुपये माइनस कर दिए मैंने। अब बताओ ये जो मेरे पास है 1500 रुपये आने हैं, ये 1500 रुपये आ गए मेरे पास? नहीं सर आए तो नहीं है। तो बताओ कैश में लिख सकते हैं? नहीं भाई कैश में नहीं लिख सकते। हम क्या बनाएंगे? अपना एक डेटर बनाएंगे। तो देखो डेटर बनाया मैंने, और डेटर बना के मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे को इससे 1500 रुपये लेने हैं। अब देखो यहाँ पे 1800 नेगेटिव प्लस में 1500 पॉजिटिव। नेगेटिव कितने का बना? 300 का सर नेगेटिव आ रहा है ये तो, मतलब नेट ऑफ करके। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? ये 300 रुपये हमारी कैपिटल में से कम हो जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे भी सीखा था कि 300 रुपये क्या हो रहे हैं? कैपिटल में से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये 300 का लॉस हो गया है मेरे को। ये कर दिया। क्या और कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर। तो बाकी जगह क्या लगा दो? जीरो लगा दो। जीरो जीरो। ठीक है, बाकी जगह क्या लगा दिया हमने? जीरो जीरो लगा दिया। अब देखो ध्यान से, फिर से हमारे पास दो ट्रांजेक्शन हो गई, एक पहले से न्यू इक्वेशन बनी हुई थी और एक ही हमारे पास दूसरी वाली आ गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम फिर से एक लाइन खींचेंगे और अपने पास एक और नई इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन जरा कैलकुलेट करो बेटा, कैसे होगा? 25,000 प्लस जीरो 25,000, 10,000 माइनस 1800, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 8,200। कितना हो गया बेटा? 8,200। और 1,500 कितना हो गया? 1,500 ही हो गया बेटा, तो 1,500 लिख दिया। फिर 25,000 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा? 24,700। आगे समझ में? 24,700। और इधर कितना आ गया? 10,000। अगर आप अभी भी कैलकुलेट करोगे इसको, तो इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर दोनों फिगर्स क्या होंगी? मैच हो जाएंगी। अब आते हैं अपनी फोर्थ एंड लास्ट ट्रांजेक्शन में। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है हमारे पास? फोर्थ ट्रांजेक्शन कहती है कि गोपीनाथ ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। कहाँ से? बिजनेस से। कितने रुपए विड्रॉ कर लिए भाई उसने? 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो जब वो लगा रहा था पैसा तो उसके कैपिटल में ऐड कर रहे थे। अब अगर वो पैसा लेकर जा रहा है तो कहाँ क्या करेंगे हम उसमें? उसकी कैपिटल में से ही कम कर देंगे। तो देखो दो चीजें क्या हो रही हैं, एक तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, दूसरी मेरी कैपिटल भी कम हो रही है। तो यहाँ पे फोर्थ ट्रांजेक्शन आ जाएगी, फोर्थ ट्रांजेक्शन आ जाएगी गोपीनाथ गोपीनाथ विड्रॉ करके। और इसका नाम जो लिया जाता है वो लिया जाता है ड्राइंग्स। क्या नाम बोला जाता है बेटा? ड्राइंग्स। एक वो ड्राइंग नहीं है आपकी कलाकारी जो आप करते हो, चित्रकारी, वो ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मतलब निकालना। तो कितने रुपए निकाल लिए थे उसने भाई? उसने निकाले थे पूरे के पूरे 5,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 5,000 नेगेटिव कर दिया, बाकी जगह जीरो जीरो कर दिया। और 5,000 से मेरा कैपिटल भी कम हो गया, तो 5,000 से मैंने कैपिटल भी कम कर दिया, ये भी जीरो कर दिया। अब देखो क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया हमारे पास। अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी भी हम करेंगे अपने पास एक लाइन खींचेंगे, है ना? लाइन खींचेंगे, इन लाइंस को भी बड़ा कर लेते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने इन लाइंस को भी। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? लास्ट में हम दो चीज लिख सकते हैं, या तो मैं फिर से न्यू इक्वेशन लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? अपना फाइनल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो देखो क्या हो जाएगी फाइनल इक्वेशन? 25,000 में से 5,000 गए, कितना बचा हमारे पास? 20,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 19,700 प्लस 10,000। आ रही है बात समझ में?
तो ये सारा का सारा आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इसको हम लास्ट में क्या कर देंगे, फिर से क्लोज कर देंगे। तो हमने ये क्या कर लिया, अब अपना क्वेश्चन पूरा हो चुका है, हमने इसको क्लोज भी कर दिया। तो देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन होएगा आपका सुंदर सा अकाउंटिंग क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने आज पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन का, चीजें भी समझी कि अकाउंटिंग क्वेश्चन होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर उसके क्वेश्चन भी हमने एक कर लिया। अगली क्लास में हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे और आगे की बातें करेंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन में अभी एक दो कॉन्सेप्ट और रहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।